हेलो गाइस, सो यूसीएल इज बैक और हम भी वापस आते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत ही टाइम हो गया था कि कोई वीडियो नहीं बनाई बिकॉज आई वाज रियली बिजी इन दीज डेज, बट हम एक वीडियो बनाएंगे यूसीएल पे। और जैसे कि बारसा जीती 3-0 अगेंस्ट ब्रेस्ट, व्हाट अ नेम। लेकिन आई एम रियली हैप्पी कि बार्सिलोना ने मैच जीता आफ्टर लूजिंग वन अगेंस्ट सोसिएदाद, एंड फिर उसके बाद हम एक और ड्रॉ हमने किया 2-2, जो कि हम जीत रहे थे। क्लियरली डिफरेंस था यमाल, और दोनों मैचेस में यमाल नहीं था और इवन लास्ट मैच में भी यमाल नहीं था, बट फाइनली फ्लिक बॉल ने क्लिक किया और 3-0 से जीते। मेन परफॉर्मर रॉबर्ट लेवेंडोस्की फॉर श्योर, बिकॉज उसके 2 गोल इस सीज़न में रॉबर्ट लेवेंडोस्की प्राइम बायर्न म्यूनिख वाला लेवेंडोस्की बना हुआ है, और आई होप कि वो कंटिन्यू करे इस फॉर्म को, बिकॉज़ वो उसकी परफॉर्मेंस लाइक एक वो रियल डिसाइडर होगा बार्सिलोना की कैंपेन में, अगर वो ला लीगा और चैंपियंस लीग जीतना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यमाल 3 मैचेस में इंजर्ड हुआ तो कितना डिफरेंस आया टीम में। और इवन दो ये पहला मैच था जिसमें यमाल नहीं था और बारसा मैच जीती। इससे पहले आई थिंक 3 मैचेस हो चुके हैं जिसमें यमाल इंजर्ड था और तीनों बारसा हारी है। तो बारसा पूरी डिपेंडेंट हो चुकी है एक नए लड़के के ऊपर। पहले बारसा डिपेंडेंट थी मेसी पे, अब वो है यमाल के ऊपर। लेकिन आ ही जाएगा वो वापस। अभी हम बात करेंगे बारसा की परफॉर्मेंस की। आई थिंक वेल डिजर्व्ड विन। बारसा बहुत अच्छा खेली, और अब तो पॉइंट टेबल पे बारसा है नंबर सेकंड पे। कैन यू इमेजिन, लाइक 32 की टीम में इस चैंपियंस लीग के स्टार्ट में किसने सोचा होगा कि बारसा टॉप 2 में आएगी। जिस जैसी कि टीम है बायर्न म्यूनिख, पीएसजी, देयर इज मैनचेस्टर सिटी व्हिच इज स्ट्रगलिंग। तो मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ है, इंटर अभी पहले नंबर पे है, बट लिवरपूल का मैच है आज अगेंस्ट रियल मैड्रिड। और टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही मज़े का मैच होने वाला है, बिकॉज़ अगर लिवरपूल जीतती है तो वो आएँगे टॉप पे। लेकिन अगर रियल मैड्रिड हारती है, दे आर ऑलरेडी ऑन द 20th स्पॉट, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चैंपियंस लीग। नो डाउट दे कैन बाउंस बैक, बट मैच टफ होने वाला है। इस सीज़न में 2 टीम्स जो कि रियली थ्रेटनिंग है इस टाइम, एक है बार्सिलोना और सेकंड है लिवरपूल। और right now, I will say Liverpool is better than Barcelona because they are unstoppable in Premier League and also in the UCL. बार्सिलोना थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। इवन अब रियल मैड्रिड भी ऑल्सो अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में अगर ला लीगा को देखें तो अब उतना डिफरेंस नहीं रहा, पहले क्लियर डिफरेंस था। सो मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और सबसे मजे की बात है विनीसियस का ना होना। अब मेन चीज़ देखी जाएगी कि क्या एम्बापे स्टेप अप करेगा। सब लोग यही बात करते आ रहे हैं कि एम्बापे को लेफ्ट पे खेलना चाहिए, सो फाइनली एम्बापे तो खेलेगा लेफ्ट के ऊपर। देखते हैं कि कितना भी डिफरेंस वो क्रिएट करेगा। अभी तक तो जितने भी मैचेस जीते, विनीसियस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है हर मैच में। लाइक वो उनका टॉप परफॉर्मर है। अगर वो स्कोर ना भी करे तो वो चांसेस क्रिएट कर रहा है एम्बापे के लिए। लेकिन अभी एम्बापे होगा सोलो, और देखते हैं उसके मिडफील्ड कैसे उसको सपोर्ट करेगी। ये मैच इंतहाई मज़े का होगा अगर रियल मैड्रिड ये मैच जीत गई। आई कैन लिटरली बेट यू दे विल बी अनस्टॉपेबल। उनका रिदम वापस आएगा, इवन दो आ चुका है, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। और एज यू नो रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड, दे कैन बीट एनी टीम। सो this is a just like a final before a final for me. Like I will surely watch it and do your predictions. Ke, what do you think about this match? And talking about UCL, how we can ignore Manchester City? I don't know क्या हो गया है मैनचेस्टर सिटी को। क्लियरली दे आर मिसिंग देयर प्लेयर्स। लाइक पेप ग्वार्डियोला ने भी ये बोला कि हमारे मेन प्लेयर्स इंजर्ड हैं। उनका मेन प्लेयर ही रॉड्री है। अब मेरे ख्याल में लोगों को इम्पोर्टेंस समझ आ रही होगी कि रॉड्री की, जो कह रहे थे कि रॉड्री ने तो पूरा सीजन कुछ किया ही नहीं। एक डिफेंसिव मिडफील्डर जिस पे आप पूरी गेम बिल्ड करो, अगर वो ना हो तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो। अगर आप बार्सिलोना को की परफॉर्मेंस देखो ना, तो बुस्केट्स के बारे में ये कहा जाता था कि अगर आप पूरी गेम एनालाइज़ करोगे या पूरी गेम देखोगे, आपको बुस्केट्स नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बुस्केट्स को देखोगे तो आपको पूरी गेम नज़र आएगी। लाइक इतना इम्पोर्टेंट होता है एक सेंट्रल डिफेंडिंग मिडफील्डर आपकी टीम में, और स्पेशली एक कोच लाइक पेप, जो कि खेलते ही हो अपने सीडीएम की बेस पे। तो रॉड्री भी एक ऐसा ही प्लेयर था, वो स्पेन में भी उनका मेन प्लेयर है। ज़रूरी नहीं होता कि आपका एक प्लेयर गोल या असिस्ट ही करे, तो तब वो
अच्छा प्लेयर है या वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, गेम में इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होती है और रॉड्री उसकी एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है, विदाउट रॉड्री दे आर स्ट्रगलिंग। उनके बहुत प्लेयर्स इंजर्ड हैं एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो लाइक व्हाट विल हैपन विद मैनचेस्टर सिटी दिस सीज़न। क्लियरली मुझे तो लगता है कि लिवरपूल ही जीतेगी प्रीमियर लीग, बट यू कैन्ट से एनीथिंग जब उनके प्लेयर्स वापस आएँगे, सो दे कैन बाउंस बैक। बट मेरे लिए तो फेवरेट अभी लिवरपूल ही है एंड आई थिंक दे डिजर्व ला लीगा सॉरी प्रीमियर लीग दिस टाइम। और यूसीएल में मुझे नहीं लगता कि कोई चांस होगा अभी मैनचेस्टर सिटी का, बट स्टिल अभी 3 मैचेस बाकी हैं और दे विल एटलीस्ट फिनिश इन टॉप 24, इतना तो पक्का कंफर्म है, लाइक इतने भी बुरे नहीं हैं। और टॉकिंग अबाउट another team which is PSG, they are also struggling. I think they are out of top 24 spots and they lost to Bayern। और मैं मैच तो मैंने नहीं देखा बिकॉज़ इट वाज़ सो हार्ड टू सी ऑल ऑफ द मैचेस। मैंने जस्ट पोस्ट मैच उसकी सुना था इंटरव्यू मार्किनोस का। उसने बोला कि लाइक रेफरीज अगेंस्ट अस, उसने सारे 50-50 डिसीजंस बायरन के अगेंस्ट किए और इवन व्हेन जो गोल एक स्कोर किया उसमें गोलकीपर को ब्लॉक किया हुआ था, फिर भी वो गोल हुआ, वो नहीं देना चाहिए। तो आई डोंट नो लाइक व्हाट हैपेंड बट स्टिल बहुत अच्छा हुआ पीएसजी के साथ। और मैं तो कहता हूँ पहले ही राउंड में बाहर हो तो मेरा तो दिल खुश हो जाएगा। अभी तक जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है यूसीएल में वो पीएसजी की ही है क्योंकि आई थिंक अभी तक उनके 3 या 4 ही पॉइंट्स हैं 5 मैचेस में। ओके सो वी टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग और सबसे जो मज़े का मैच होने वाला है वो है रियल मैड्रिड का। तो मैं अब उसके लिए एक्साइटेड हूँ, हमने बहुत बात की। तो ड्रॉप योर प्रेडिक्शंस कि कौन सी टीम जीतेगी और कितने गोल से वो जीतेगी?